खबर आगरा जनपद से है, जहां खेमेश्वरनाथ महादेव मंदिर तोता का ताल आगरा में श्री गणेश महोत्सव आयोजन समिति के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम दिन वृंदावन की कथा व्यास पंडित गर्मा किशोरी ने श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, बिनु परितीति होत न प्रीति, अर्थात महात्मन ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर ले तो जीवन से सारी उलझने समाप्त हो जाएंगी। द्रौपदी कुंती महाभागवत नारी है। कुंती स्तुति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म एवं सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। तत्पश्चात गौकर्ण की कथा सुनाई। कई भगवान के चरणों में जितना समय बीत जाए उतना अच्छा है। इस संसार में एक एक पल बहुत कीमती है, जो बीत गया सो बीत गया, इसलिए जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारा प्रदान किए गए जीवन को भगवान के साथ और भगवान के सत्संग में ही व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत प्रश्न से प्रारंभ होती है और पहला ही प्रश्न है कि कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की चर्चा ही नहीं की गई। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि बार बार यही चर्चा क्यों जाती है, अन्य किसी की क्यों नहीं। इसके कई कारण जैसे अल्पायु, भाग्यहीन और रोगी। इसलिए संसार में जो भगवान का भजन न कर सके वह सबसे बड़ा भाग्यहीन है। भगवान ने इस धरती पर बार बार इसलिए आते हैं ताकि हम कलयुग में उनकी कथाओं से आनंद ले सकें और कथाओं के माध्यम से अपना चित्त शुद्ध कर सके। व्यक्ति इस संसार से केवल अपना कर्म लेकर जाता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। भाग्य, भक्ति, वैराग्य और मुक्ति पाने के लिए भगवत की कथा सुनो। इस दौरान मुख्य रूप से शरद चौहान, विष्णु कुशवाहा, समाज सेवी श्याम भोजवानी, सोनू माहौर, मनोज तीर्थानी, भीषण लालवानी, शंकर लाल माहौर, मनोज कुमार, नंदलाल छतानी, रवि कुमार, लालू भाई आदि लोग उपस्थित रहे। ने बहुत समझाया, अरे बालक से कुछ नहीं होता। अरे आपको ये मालूम है कि मेरे जो पितर हैं वो मदद करते हैं, वो हमसे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जाने के बाद हमको जल कौन दो, हमारे यहाँ तो कोई बालक ही नहीं है, कौन हमको जल दे। तो आज महात्मा जी ने कहा, ठीक तो चिंता मत, और वैसे भी करेगा मत। इसलिए जी को ऐसा समझ रहे हैं कि मैंने अपने ठाकुर जी को अपना बालक बना लिया है और बस अब तो उन्हीं की शरण में रहता है, उन्हीं की सेवा अर्चना चाहिए, कुछ नहीं। बहुत समझाया लेकिन बात समझ नहीं आई, और इसीलिए आज महात्मा जी ने अपनी झोली से फल निकाला, और फल निकालने के बाद आज दे दिया। फल निकालकर अपनी पत्नी को खिला दिया। घर में निभाना होगा, पत्नी को फल कर दिया, पत्नी को खूब समझा दिया। चालू हो रहा है। राधे राधे। बाकी बिहारी लाल जी है, आज बड़ी कृपा बिहारी जी की हुई है। वृंदावन धाम से पंडित गर्मा किशोरी जी के मुखार दिन से यहाँ पे 14वां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर तोता का तालाब है, और आप देख रहे हैं कल से जिस तरीके से सैलाब महिलाओं का और भक्तों का था, आज 73 दिन की कथा दीदी द्वारा कही जा रही है। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात बिहारी जी यहाँ पे वृंदावन धाम खेमेश्वर नाथ मंदिर जो वृंदावन धाम बना हुआ है, बड़ा ही अच्छा वातावरण है। धरती पे ऐसा लग रहा है स्वर्ग लोक सा आनंद। तो ऐसी वर्षा होती रहे। देखिए, आज जो पहला होता है अचल की कथा होती है, और उसमें आज जितना आज दीदी ने हमको समझाया है ना, मैं समझता हूँ हमको तो ऐसा लग रहा है एक मन होके हम उस रास्ते पे जाए जो रास्ता हमारे को स्वर्ग लोक को ले जाता है। ऐसी प्रेरणा हमें दीदी से मिलती है, और आज भागवत कथा हम सबके आनंद में रहते हैं। मेरा नाम पंडित विद्यासागर तिवारी है, जिसे श्री खेमेश्वरनाथ महादेव मंदिर तोता का लोहा मंडी आगरा में श्री गणेश महोत्सव हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये गणेश जी का 13वां आयोजन है। हर साल की तरह इस बार भी श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री कलश यात्रा 19 सितंबर को धूमधाम से कलश यात्रा निकली। आज 20 सितंबर को श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस अंतर्गत श्री
बहुत से लोग भक्त आए हुए हैं और भगवत श्री कथा जी का अमृत वर्षा का श्रवण कर रहे हैं। और हमारी जो कथा व्यास जी है पंडित वर्मा किशोरी जी है, वृंदावन से आई हुई हैं और बहुत मीठी मधुर अच्छी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा कर रही हैं। देवता किसे कहते हैं? देवता वो होते हैं जो प्रचित्त और अप्रचित्त रहते हैं, दोनों रहते हैं, जिससे आप ना ही उत्पन्न होते हैं, ना ही मरते हैं, न जाते हैं कहीं, भगवान यही रहते हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जी, राम जी, विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, इस जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं। वो भगवान जो भी प्रकट होते हैं सामने सम्मित होते हैं, कहते हैं हे प्रकट का पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनमारी अद्भुत रूप निहारी। इस प्रकार से वर्तमान में सभी आप देख ही रहे हैं। त्रेता सतयुग में देखिए भगवान का अवतार को अवतार हुआ। त्रेता में श्री राम जी स्वयं प्रकट हुए, ब्राह्मण और विप्र गायों के लिए सेवा के लिए। जब राक्षसों ने बहुत अहंकार किया, रावण जैसे बुद्धिमान और अत्याचारी जब हुआ तो उसे राम जी ने पैदा लिया। फिर द्वापर की बात करिए तो द्वापर में श्री कृष्ण जी ने उत्पन्न लिया। अब इस पर कलयुग में कलंकी भगवान प्रकट होंगे और बहुत जल्द।